This conference will now be recorded. हेलो बच्चे, कैसे हैं आप लोग? तो एंजॉय कर रहे हो कि पढ़ाई के बोझ के तले बेचारे दबे हुए हैं? तो अगर आप पढ़ाई को ऐसे लेके देखेंगे, ये तो एक आपकी जिंदगी बनाने का, आपके सपनों को पूरा करने का एक रास्ता है। तो यू विल रियली एंजॉय इट। सो यू शुड बी ग्रेटफुल कि आपको ये मौका मिल रहा है। तो खूब दबा के काम करो और सपने लो और सपनों को पूरा करो। वो सपने भी क्या, जो आपको सोने नहीं देते। सुना हुआ आपने? सपने वो नहीं जो नींद में आते हैं, सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते हैं। चलिए बेटे, so we remember that we are doing alcohols, phenols and ethers. हम अल्कोहल्स में चल रहे हैं। फिनोल्स और ईथर हमने अभी शुरू नहीं किया, कंपैरेटिवली वो एक छोटा टॉपिक है। अल्कोहल्स में हमने अल्कोहल्स का नोमेनक्लेचर देखा। जैसे जैसे मैं ये डिस्कस कर रहा हूँ, आप पन्ने फैलो रहे हो, ठीक? नोमेनक्लेचर आपने नोट्स बनाए होंगे। हमने मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन देखे। आप अपने पेजेस को उठाइए, देखिए जहां जहां पे आपने ये लिखा हुआ है, आप 2-2.5 मिनट में इसको स्कैन करिए। ऐसा करने से रिवीजन आती है, रटने से कुछ नहीं होता है। हम लोगों ने फिजिकल प्रॉपर्टीज देखी और हम लोगों ने अल्कोहल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज देखी। हमने यहाँ पे आपसे एसिडिक प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल, क्लीवेज ऑफ ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड डिस्कस किया। हमने यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन या बेसिक प्रॉपर्टी आपसे डिस्कस किया। कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड की क्लीवेज देखी, राइट? और अब हमने ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स में आगे बढ़ना है। रिमेंबर बेटे, नॉलेज के लिए ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक बार क्विकली रिव्यू कर लेते हैं, राइट? हालांकि हमने बहुत बार किया हुआ है, बट फिर भी हम इसको एक बार देख लेते हैं। सी, ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ हाइड्रोजन और ऑक्सीडेशन इज gain of oxygen atom या gain of halogen is known as oxidation. तो अगर आप किसी तरीके से ये आपके पास इस वक्त अल्कोहल है, अल्कोहल को आप किसी तरीके से, जो कि हम आपसे डिस्कस करेंगे, एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर दें। अगर आप ध्यान से देखिए, आपने यहां से हाइड्रोजन निकाला है, दैट विल बी टर्म्ड एज प्यारे से बच्चों ऑक्सीडेशन। अगर आप एल्डिहाइड को आगे ऑक्सीडाइज करें तो इसका प्रोडक्ट हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे आपने ऑक्सीजन ऐड की है। मैं बैलेंस नहीं कर रहा हूं, ऐसे ही। टर्मिनल प्रोडक्ट किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का ऑक्सीडेशन का होता है। टर्मिनल मतलब उसके बाद कुछ नहीं निकलेगा। इट इज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, दैट इज टर्मिनल। जैसे आपने मीथेन को जलाया, आपने पेट्रोल डीजल को जलाया, अगर आपने कंप्लीट ऑक्सीडेशन कर दिया तो ये एक ध्यान देने वाली चीज, अगर आपके पास 1 डिग्री अल्कोहल होंगे तो आपको एल्डिहाइड देंगे। अगर आपके पास 2 डिग्री अल्कोहल्स हुए, 2 डिग्री अल्कोहल्स हुए, तो वो आपको ऑक्सीडेशन, उसके ब्रैकेट में ओ का मतलब होता है ऑक्सीडेशन, हम आपसे डिफरेंट डिफरेंट करवाएंगे, तो उस वक्त वो आपको कीटोन्स देंगे। 1 डिग्री एंड 2 डिग्री। 3 डिग्री बताऊंगा कि वो ऑक्सीडेशन के लिए तैयार नहीं होते हैं, वो बड़े ढीठ होते हैं ऑक्सीडेशन के प्रति। तो सिर्फ 1 और 2 डिग्री अभी के लिए दिमाग में रखें। अब अगर कीटोन्स को आप फर्दर ऑक्सीडाइज करिए तो आपको मिल जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक? ये ऑक्सीडेशन की कहानी है। अल्कोहल्स कैन गिव यू एल्डिहाइड और कीटोन्स। अगर 1 डिग्री है तो एल्डिहाइड पे जाएगा, 2 डिग्री है तो कीटोन पे जाएगा पहले। फिर एल्डिहाइड या कीटोन दोनों फर्दर ऑक्सीडाइज करवाएंगे तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड में जाएगा। अगर हम फिर भी बाज नहीं आए, हमने और ऑक्सीडेशन करने की कोशिश की, तो हम दोस्तों जाएंगे कार्बन डाइऑक्साइड एंड ये। दिस इज एक जनरलाइजेशन है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की। अभी मैंने बात नहीं की है, ऑक्सीडेशन पे चलते हैं। रिडक्शन में इट इज उल्टा, गेन ऑफ हाइड्रोजन आता है। अब बेटे, हम यहाँ पे आपको बताने वाले हैं कि देर आर गोइंग टू बी डिफरेंट डिफरेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो कभी हम आपको सीधा यहां से यहां भी लेके जा सकते हैं,
हम आपको सीधा यहां से यहां भी लेके जा सकते हैं। हम कई बार आपको अल्कोहल को कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर पे भी लेके जा सकते हैं। हम आपको बताएंगे जो एल्डिहाइड है वो इजी टू ऑक्सीडाइज होते हैं, और जो कीटोन्स होते हैं उनको ऑक्सीडाइज करना थोड़ा सा दिक्कत आती है, डिफिकल्ट टू ऑक्सीडाइज। मैंने जो बातें की हैं आप उसको प्लीज ध्यान से देखिए, आप इसको रफ में कॉपी कर सकते हैं। 1 डिग्री अल्कोहल इजीली ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, किसमें? एल्डिहाइड में। 2 डिग्री अल्कोहल थोड़ी मुश्किल से ऑक्सीडाइज होते हैं, किसमें? कीटन में। 3 डिग्री अल्कोहल्स बहुत ही मुश्किल से ऑक्सीडाइज होते हैं, अभी कहानी में बताऊंगा आपको, कहानी जो आने वाली है। एल्डिहाइड फर्दर ऑक्सीडाइज होते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड में, कीटोन फर्दर ऑक्सीडाइज होते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड से। एल्डिहाइड इजी टू ऑक्सीडाइज है, उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आएंगे। कीटोन्स ढीठ है, हिलता नहीं है ऑक्सीडेशन के प्रति, तो उसके लिए भी हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, हम कार्बोक्सिलिक एसिड। कभी कभी हम सीधा एल्डिहाइड या कीटोन्स को बाईपास करके अल्कोहल्स को लेके जा सकते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड में, ऐसा हमने आपको सिखाना है। तो शुरू करते हैं एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपकी आंखों के आगे आने वाला है, दैट इज गोइंग टू बी ऑक्सीडेशन रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल्स। तो ऑक्सीडेशन इसको डिहाइड्रोजनेशन आप जानते हैं, ऑक्सीडेशन इज गेन ऑफ ऑक्सीजन एंड डिहाइड्रोजनेशन इज लॉस ऑफ हाइड्रोजन ऑफ 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल्स in the presence of copper and silver at elevated temperature give different products. Everything I'm writing is important, my dear friends. हम आपको डिफरेंट डिफरेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स दिखाएंगे। इस वक्त हमने आपको कॉपर या सिल्वर दिखाने की कोशिश की है। रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट और रिवार्डिंग भी होगा। मैंने अपनी तरफ से 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल टेबुलेशन में लिखे हैं। आप भी जब भी लिखेंगे तो आप इसी प्रकार से लिखेंगे ताकि आंखों के आगे कंपैरिजन होगा। दोस्तों 1 डिग्री अल्कोहल्स कृपया ध्यान से सुनिए, ऑक्सीडाइज होते हैं कॉपर या सिल्वर, दोनों चलेंगे। एट 573 आपको टेम्परेचर रखने की जरूरत नहीं, आप कह सकते हैं वेरी हाई टेम्परेचर। तो कॉपर की प्रेजेंस में वो हाइड्रोजन लूज करके क्या बनाते हैं? एल्डिहाइड। 1 डिग्री क्या बनाते हैं? एल्डिहाइड। यहाँ पे रास्ता रुक जाता है, हम आप इसको डिहाइड्रोजनेशन कह सकते हैं। क्या मिलता है? एल्डिहाइड्स। किससे? 1 डिग्री से। कौन सा रिएजेंट यूज करते हैं? कॉपर। क्या टेम्परेचर? 573 का। इट इज लॉस ऑफ हाइड्रोजन होता है। ऐसा करके मैंने दिखाने की कोशिश की है, यहां से एक हाइड्रोजन कार्बन से और एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन से निकल जाता है। अगर आपके पास 2 डिग्री अल्कोहल हो तो कॉपर 573 हाइड्रोजन का लॉस होता है और हमें कीटोन मिलता है। 2 डिग्री से दोस्तों क्या मिलता है? कीटोन मिलता है। और 1 डिग्री से दोस्तों क्या मिलता है? एल्डिहाइड मिलता है। दोनों में हाइड्रोजन का लॉस होता है और हम दोनों को डिहाइड्रोजनेशन बोलते हैं। राइट सन। नाउ इंपॉर्टेंट आगे, अगर आप 3 डिग्री अल्कोहल को ले, 3 डिग्री अल्कोहल्स, 3 डिग्री अल्कोहल्स में हाइड्रोजन ना निकल के अल्फा कार्बन से एक हाइड्रोजन और जहां पे OH लगा है वहां से OH निकल जाता है, तो टोटल लॉस किसका होता है? वाटर का। और हम आपको डिहाइड्रेशन दिखा रहे हैं और इससे एल्कीन जन्म लेती है। एक तरीके से आप इसको कह सकते हैं ये ऑक्सीडेशन नहीं है, इट इज अ डिहाइड्रेशन रिएक्शन। आंखें बंद। 1 डिग्री एंड 2 डिग्री डिहाइड्रोजनेशन, 3 डिग्री डिहाइड्रेशन, 1 डिग्री एल्डिहाइड, 2 डिग्री कीटोन एंड 3 डिग्री एल्कीन बना के देते हैं। दैट इज द one oxidation reaction with copper or 573 Kelvin. ये आप एज अ टेस्ट भी यूज करेंगे। हाउ कैन यू डिस्टिंग्विश बिटवीन 1 डिग्री एंड 2 डिग्री अल्कोहल्स, राइट? तो आप कॉपर 573 यूज करेंगे। देन आगे बढ़ते हैं। हमने एक आपको कॉपर और सिल्वर एट हाई टेम्परेचर करवाया, अब आगे लेके जा रहे हैं। हम आपको लिस्ट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट प्रदान करते हैं। आप पहले सुनिए, फिर इसको पेज को कॉपी करें और फिर आप आगे जाएंगे। राइट?
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट OA से रिप्रेजेंट करूंगा, इसको ऐसे भी लिख दिया जाता है। O को स्क्वायर ब्रैकेट क्या मतलब होता है? डज नॉट हैव इंडिपेंडेंट एक्सिस्टेंस। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपकी लिस्ट में एडिशन आ रही है, क्योंकि ये कुछ हथियार हैं जो हमें यूज करने पड़ते हैं। तो अगर आपको अपने हथियारों का ही नहीं पता तो हम आपको लड़ाई के मैदान में नहीं भेज सकते हैं, राइट। नाइट्रिक एसिड इज अ किंग ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये प्रैक्टिकली किसी को भी ऑक्सीडाइज कर देता है। इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। Pb3O4 रेड लेड बोलते हैं, रेड लेड, ये हिंदी फिल्मों वाला सिंदूर है। ये लाल रंग का कंपाउंड होता है। इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कई लोग, राइट, जिनको पता नहीं है, वो खाने में लाल रंग लाने के लिए सब्जियों में, राइट, और दालों में और चिकन में ये सिंदूर डाल देते हैं। ये बहुत ज्यादा नुकसानदायक चीज है। तो सरकार इसको रोकती है, बट फिर भी कुछ लोग नॉलेज ना होने की वजह से या शरारत करने की वजह से, अपने खाने को अच्छे बनाने की वजह से ये डालते हैं। तो ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। पोटेशियम परमैंगनेट या पोटेशियम डाइक्रोमेट, ये तकरीबन कजन ब्रदर्स ही हैं, आप दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। इन एसिडिक मीडियम, एसिड खुद ऑक्सीडाइजिंग होते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। अगर आप KMnO4 डाइक्रोमेट को जोड़ दें एसिडिक मीडियम में हाई टेम्परेचर, वो बड़े पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बन जाते हैं, राइट, बहुत ज्यादा पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बन जाते हैं। देन हाई टेम्परेचर पे मॉडरेट, स्ट्रॉन्ग से थोड़े कम, स्ट्रॉन्ग से थोड़े कम हम आए हैं। दोज आर KMnO4 और डाइक्रोमेट, दोनों में अंतर क्या है? हाई टेम्परेचर एंड नॉर्मल टेम्परेचर। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, पूरी की पूरी लिस्ट ही आपको आगे लेके आ रहा हूं। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, my dear friends, this is extremely important. I repeat, this is extremely important, very very important. पहले मेरी कहानी सुनिए, उससे रिपीट करिए, फिर कॉपी करिए, फिर आगे जाइएगा। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये सारे शानदार हैं, एज अ टेस्ट यूज होंगे। टॉलन्स रिएजेंट, एब्रिविएशन में TR लिखा है। अमोनियकल सिल्वर नाइट्रेट, मतलब सिल्वर नाइट्रेट को अमोनियम हाइड्रोक्साइड, दैट इज अमोनिया प्लस वाटर, इसको अमोनिया लिखकर भी बोलते हैं, में डाला जाता है। यहाँ पे सिल्वर पॉजिटिव इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। याद रखिएगा, मेटल रिड्यूस हो रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, सामने कार्बन कंपाउंड को ऑक्सीडाइज करेगा। फैलिंग सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट प्लस NaOH प्लस रॉशल सॉल्ट। रॉशल सॉल्ट इज सोडियम पोटेशियम टार्टरेट, दैट्स अ बफरिंग एजेंट, फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है। बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, फैलिंग और बेनेडिक्ट दोनों में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कॉपर ही है, +2। NaOH, और यहाँ पे बफरिंग एजेंट टार्टरी, सोडियम सिट्रेट, जो कि आप गोलगप्पों के वाले पानी में भी पीते हैं। दैट्स बफरिंग एजेंट, सिर्फ pH को मेंटेन करता है। तो फैलिंग और बेनेडिक्ट सॉल्यूशन में सिर्फ अंतर क्या है? उसमें रॉशल सॉल्ट है, इसमें सोडियम सिट्रेट है, ये मिला के बेनेडिक्ट सॉल्यूशन बनता है। ब्रोमीन वाटर, ब्रोमीन खुद रिड्यूस होगी, सामने वाले को ऑक्सीडाइज कर देगी। दिस इज अ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये सारे ना जो मैं लिख रहा हूँ, इनका कोई ना कोई कलर चेंज होएगा, तो ये एज अ टेस्ट यूज होंगे। दैट इज अ रीजन बेटे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ब्रोमीन का रंग रेडिश ब्राउन सा होता है, राइट। तो इसको भी जब आप रिएक्ट करवाएंगे तो ये क्या करेगा? ये अपना रेड कलर लूज कर देगा, तो सामने वाले को ऑक्सीडाइज कर देगा, तो उसको बोलते हैं माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। शिफ्स रिएजेंट is a pink solution of rosa aniline hydrochloride। प्लीज स्ट्रक्चर देखने की, बनाने की जरूरत नहीं है, वो मूर्खता है। हम क्यों करें? हमें तो अपने काम की चीज करनी है, राइट। आपने गार्डनिंग का शौक है, तो आपके पास में भी जो ग्रास को काटने वाली मशीन आ गई है, तो आपको क्या करना है कि कौन बनाता है, कैसे बनाता है, आप अपना घास काटिए, लॉन को सुंदर करिए। It's a pink solution of rosa aniline hydrochloride decolorized by passing sulfur dioxide gas। सल्फर डाइऑक्साइड एक ब्लीचिंग एजेंट है। हम पिंक सोल्यूशन लेते हैं रोजा एनिल हाइड्रोक्लोराइड को, उसको डीकलराइज कर देते हैं, फिर हम एल्डिहाइड या कीटोन्स के साथ इनका रिएक्शन करवा के देखेंगे कि वो उसको ऑक्सीडाइज करेगा या नहीं करेगा। तो बेटे, मैं चाहता हूं कि आप यहाँ पे पॉज करें और आप इसको कॉपी करें, राइट। पॉज, कॉपी,
फिर अनपॉज करके अगले पेज पे जाना। कॉन्टिनेंट, एवरीथिंग इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। आई रिपीट, ना सिर्फ इंपॉर्टेंट, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट बेटा। तो बड़े ध्यान से देखना है। मैंने कॉपी इसलिए किया है कि आपको एक पेज पे एक एक चीज दिखाऊंगा। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अल्कोहल्स को, राइट, अल्कोहलिक KMnO4, पर्पल और पिंक। अल्कोहल्स को सीधा एसिड में पहुंचा देते हैं। दिस इज एसिड, राइट। मैंने कहा था ना, अल्कोहल्स को सीधा हम एसिड्स में लेके जा सकते हैं। बट यहाँ पे बेटे हमने ना इसको थोड़ा सा हमने एसिडिक यूज किया है, तो हमारे पास यहाँ पे, राइट, अल्कोहलिक KMnO4, यहाँ पे एसिड नहीं मिलता है, यहाँ पे सॉल्ट मिलता है, राइट। अल्कलाइन KMnO4 वो बेस के अंदर डाला है, राइट। ये ALC लिखा है, इट इज अल्कलाइन KMnO4 इन बेसिक मीडिया। आपको पता है जो एसिड बनेगा RCOH, वो बेस के साथ रिएक्ट करके बना देगा सॉल्ट। और KMnO4 का पर्पल या पिंक कलर होता है, वो गायब हो जाता है और हमें पता लग जाता है कि ऑक्सीडाइज हो गया। अच्छा, टेस्ट फॉर अल्कोहल्स 1 डिग्री और 2 डिग्री दोनों। एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट ऑरेंज कलर का है, एसिडिक, तो वो आपको कार्बोक्सिलिक एसिड बना के देता है। बेटे ऊपर भी आपको एसिड ही मिला है, बट सिंपली वो जो एल्कलाइन था उसकी वजह से ये सॉल्ट बन गया था, राइट। दूसरा ये रिएक्शन है। तीसरा, जोन्स रिएजेंट। व्हाट इज जोन्स रिएजेंट? CrO3 aqueous sulfuric acid in the presence of acetone कार्बोक्सिलिक एसिड बना के देता है। तीसरा, मुझे पता है आपको लगेगा कि मुश्किल होगा, कोई बात नहीं, रिपीट करो, देखो अपने आप याद होगा। PCC, दिस इज स्टार डालने का मतलब वेरी इंपॉर्टेंट, CBSE के सिलेबस का है। PCC 1 डिग्री अल्कोहल को एल्डिहाइड पे छोड़ते हैं। PDC 1 डिग्री अल्कोहल को एल्डिहाइड, याद रखना 2 डिग्री की कहानी अलग होगी, 2 डिग्री एल्डिहाइड पे नहीं जाएगा, वो कीटोन पे जाएगा। PDC, राइट। ये पांचवा PDC इज पिरिडीनियम डाइक्रोमेट, रफ में लिखो पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, PCC लिखा जाएगा, कोई आपको नहीं पूछेगा कि इसका फॉर्मूला बताइए। पिरिडीनियम डाइक्रोमेट एल्डिहाइड। कॉपर आपने देखा, अभी भी हमने बात की है, वो 1 डिग्री को एल्डिहाइड, 2 डिग्री को कीटोन पे लेके जाएगा। कॉलिंस रिएजेंट CrO3, इसमें भी जोन्स रिएजेंट में भी CrO3 था, इन डाइक्लोरोमीथेन एंड पिरिडीन एल्डिहाइड पे लेके जाएगा, राइट। दैट इज द 7th रिएक्शन। बिल्कुल चिंता मत करो कि याद कैसे करेंगे, ठीक, रेपिटेशन से याद करेंगे। बच्चों इंपॉर्टेंस की वजह से रिपीट करते हैं। व्हाट इज PCC, राइट, पिरिडीनियम डाइक्लोरोक्रोमेट। व्हाट इज PDC, पिरिडीनियम डाइक्रोमेट। दोनों क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। 1 डिग्री को कहां लेके जाते हैं? एल्डिहाइड पे। 2 डिग्री को कहां लेके जाते हैं? द कीटोन्स पे। कॉपर 573 वी हैव डिस्कस्ड। कॉलिंस रिएजेंट CrO3 डाइक्लोरोमीथेन पिरिडिन एंड द जोन्स रिएजेंट में क्या अंतर है? वहां पे पानी है, जोन्स में पानी एसिड पे लेके जाएगा, अगर पानी नहीं यूज करेंगे तो एल्डिहाइड पे ब्रेक लग जाएगी। और इन सब की खासियत है, तीसरे से लेके राइट आपके 7वें तक, दे डू नॉट ऑक्सीडाइज कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। इसका बड़ा मजेदार चीज है। क्या मजेदार चीज है? मान लीजिए आपके पास CHO है, अगर आप इसके ऊपर PCC और PDC, राइट, दिस इज द वे याद करते हैं का, इनमें से कोई भी यूज करते हैं, चौथा, पांचवा, छठवां, राइट, ये 7वां यूज करते हैं, तो हमारे पास डबल बॉन्ड को हाथ नहीं लगता है, मतलब डबल बॉन्ड वैसे का वैसे बाहर आ जाता है
और एक मिनट बेटे, मैंने गलती कर दी, अभी सुधार रहा हूं। CH2OH, मैं अल्कोहल से बात कर रहा था, है ना। जबकि लाल पेन से लिखेंगे, अगर मैं यहां पे पोटेशियम डाइक्रोमेट यूज करता और KMnO4 यूज करता, एसिडिक एंड हीट, तो फर्क महसूस करिएगा। क्या होना है, ये बॉन्ड भी टूट जाता, ये बॉन्ड टूट जाता और आपको मिलता CH3, जानबूझ के कलर चेंज कर रहा हूं, COH, इधर से मिलता COH, राइट, मैंने जानबूझ के कलर चेंज किया है, CH2 एंड COOH। एक सेकेंड, उसको भी लाल रंग से करता हूं, कोई गलती नहीं। तो मजेदार चीज देखिए, what has happened, this has been oxidized to carbon dioxide, COH, right, and this has been oxidized to COH, this has been oxidized to COH. That is the beauty of PCC and PDC, that they do not oxidize carbon carbon double bond अगर वो अल्कोहल्स के साथ आए। कहानी कॉन्टिन्यूड है, अभी तो शुरू हुई है ना। तो मैं इतनी बार रिपीट करवा दूंगा कि आपको याद होना शुरू हो जाएगा। हम कर क्या रहे हैं, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल्स की ऑक्सीडेशंस दिखा रहे हैं। 1 degree alcohols are oxidized by mild oxidizing agent to aldehyde, which automatically goes to carboxylic acid. Remember, formic acid is a very powerful reducing agent. अगर तो आपके पास से CH3COH या 2 से ज्यादा कार्बन वाला मिला, रिएक्शन यहाँ पे रुक जाएगा। बट अगर आपके पास फॉर्मिक एसिड मिला, फॉर्मिक एसिड पे ब्रेक कभी नहीं लगती है, वो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में ऑटोमेटिकली आगे चले जाता है। ये हम कह रहे हैं। आपको पता है, जो चींटियां या हनी बीज या वैस्प होते हैं, उनके स्टिंग में फॉर्मिक एसिड होता है। फॉर्मिक एसिड जब हमारी स्किन के साथ कांटेक्ट में आता है, वो बड़ी जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाता है एंड इट्स अ रिड्यूसिंग एजेंट। वो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर बनाता है और वहां पे जो हमारी स्किन है, वहां पे वो डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड वहां पे बना देता है। तो उससे आपको खुजली होती है और सूजन हो सकती है। दैट्स उनका एक बचने का एक्शन है, प्रोटेक्टिव एक्शन है, अपने आप को सेव करने का। ध्यान दीजिएगा, 1 डिग्री अल्कोहल्स ऑक्सीडाइज होते हैं एल्डिहाइड में। Aldehydes are easily oxidized to carboxylic acid by different oxidizing agent. 1 degree alcohol can be converted to aldehydes, right? अभी मैं क्या सिखा रहा हूं आपको कि आप यहां से यहां तो जा सकते हैं, बट अगर आप रिएक्शन को एल्डिहाइड पे रोकना चाहते हैं तो कैसे रोकेंगे? आप तीसरी मंजिल से ग्राउंड फ्लोर पे तो कूदेंगे, आ जाएंगे, बट अगर आप बीच वाली फ्लोर पे रुकना चाहते हैं तो आप कैसे रुकेंगे, ये हम आपको सिखा रहे हैं। 1 degree alcohol can be converted to aldehyde. Remember, aldehyde, not carboxylic acid, by continuous distillation by KMnO4 और dichromate. होता क्या बेटे, हम ना डिस्टिलेशन अपरेटस बड़ा रॉ सा बना रहा हूं। ये बेचारी फ्लास्क को क्या हो गया, ये कर दिया। यहां से हीट करते हैं तो यहाँ पे 1 डिग्री अल्कोहल कन्वर्ट हो जाते हैं एल्डिहाइड में। अब होता क्या है, अल्कोहल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, एल्डिहाइड के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है। जैसे ही एल्डिहाइड बना तो उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कम है, वो इस फ्लास्क में नहीं रहता, वो उड़ के परे चले जाता है और हमें क्या मिल जाता है, एल्डिहाइड। अगर हम ये हीटिंग ना करते, एल्डिहाइड जी वहीं पड़े रहने थे, उसने फर्दर KMnO4 डाइक्रोमेट के साथ रिएक्ट करके क्या बना देना था, एसिड। सो दैट इज कॉन्टिन्यूअस डिस्टिलेशन। अगर नहीं की तो प्रोडक्ट क्या होना था, एसिड। हम क्या करा रहे हैं, 1 डिग्री अल्कोहल की कहानी करवा रहे हैं। और CrO3 इन एनहाइड्रस मीडियम। CrO3 is an oxidizing agent। बस एक चीज याद करो, CrO3 को पानी नहीं मिलेगा तो एल्डिहाइड मिलेगा। अगर पानी होगा,
जैसे जोन्स में था, वो कहाँ जाएगा, वो एसिड में जाएगा। कॉलिंस रिएजेंट वो वही है, CrO3 2 pyridine in व्हाट इज pyridine? pyridine इज बेंजीन में आपने CH हटा के नाइट्रोजन लगा दिया, इसको pyridine बोलते हैं, C5H5N। एक मीडियम है, ये एक बेस है। PCC pyridinium pyridinium chlorochromate, that's very important, right? very 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 important। मेरे वेरी वेरी करने से आप अंदाजा लगा दो कि मैं क्यों इसके ऊपर इतना स्ट्रेस कर रहा हूँ। And PDC, what is PDC? pyridinium dichromate, pyridinium dichromate। PCC और PDC की खासियत अभी भी आपको क्या बताई गई थी? दे डू नॉट टच कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, दे डू नॉट ऑक्सीडाइज। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड अगर टूट जाएगा तो वो एसिड या कार्बन डाइऑक्साइड की तरफ जाने की कोशिश करेगा और उसको हम ऑक्सीडेशन बोलते हैं। देखिए दोनों रिएक्शन में क्या करवाने की कोशिश कर रहा हूं, डबल बॉन्ड टच नहीं हुआ, वो वैसे का वैसे ही बैठा हुआ है। राइट बच्चों, ये आपने कॉपी करने हैं और स्लोली कॉपी करना है, गाना गाते गाते। आज मैं सिर्फ आपको ऑक्सीडेशन ही करवाने वाला हूं। CrO3 in aqueous acetone and sulfuric acid, ये तकरीबन जोन्स रीजेंट पानी है तो एसिड पे ले जाएगा, बस इतना याद रखना, ये एसिड पे ले जाएगा। Swann's oxidation, that is DMSO, ऑक्सिडाइल क्लोराइड और ट्राइथाइल अमाइन को मिला के बनता है, ये अल्कोहल 1 डिग्री को यहाँ पे रोकते हैं। ये दोनों बेटे आपने पढ़ तो लिया है, बट ये आपके स्कूल सिलेबस के लिए मुझे इनकी कोई जरूरत नहीं है, राइट? तो आपकी मर्जी है, आप इसको छोड़ भी सकते हैं, बट हाँ रीड कर लेना अच्छी बात होती है, तो उससे फायदा हो जाता है बेटा। हमने क्या सिखाया? 1 डिग्री ऑक्सीडाइज टू एल्डिहाइड, और हमने बीच में आपको डिफरेंट डिफरेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट करवाए। दोबारा पढ़ो उनको, फिर आगे जाओ। कंटिन्यूएंट, सेकेंडरी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सॉरी मेरा दिमाग अल्कोहल बोलना चाहता था, कहीं और बोल गया। Secondary alcohols can be oxidized to ketones by all above PCC, PDC जो करवाए सारे, as well as KMnO4 और डाइक्रोमेट। 1 डिग्री के ऊपर KMnO4 और डाइक्रोमेट यूज नहीं करना है, वो जनाब एसिड पे पहुंच जाएंगे। आई रिपीट, लिख लो, 1 डिग्री के ऊपर KMnO4 डाइक्रोमेट यूज नहीं करना, दे विल बी ऑक्सीडाइज्ड टू एल्डिहाइड, नहीं बनेंगे, एसिड्स बन जाएंगे। सेकेंडरी अल्कोहल्स के ऊपर जो पीछे करवाए प्लस KMnO4 डाइक्रोमेट, 2 डिग्री अल्कोहल्स किस में ऑक्सीडाइज होते हैं बेटे? कीटोन्स में। रिमेंबर, ऐसे ही लिखा है, कार्बन्स उतने के उतने ही आगे आए हैं, अल्कोहल्स 2 डिग्री कन्वर्ट हो गया है, कीटोन में कन्वर्ट हो गया है, कीटोन, राइट? 3 डिग्री अल्कोहल डू नॉट गेट ऑक्सीडाइज्ड, 3 degree alcohol do not get oxidized. They are first dehydrated to alkenes, which can be further oxidized to ketone or acid depending upon the conditions. Very important, very very important. आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, ये कार्बन OH है, ये कार्बन OH है, ये कार्बन OH है, राइट? जितने यहां पे हाइड्रोजन ज्यादा होंगे, that will be easy to oxidize. जितने यहां पे हाइड्रोजन कम होंगे, वो ऑक्सीडाइज होना के लिए तैयार नहीं है, राइट? This is 1 degree, this is 2 degree, this is 3 degree, this is most difficult to oxidized. जितने कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन होंगे, उतना आसानी से वो ऑक्सीडाइज होगा। तो 3 डिग्री अल्कोहल डू
नॉट गेट ऑक्सीडाइज्ड, ऐसा याद रखना। अगर आपने इसको ऑक्सीडाइज करने की कोशिश की से कर तो हम लेंगे KMnO4 और डाइक्रोमेट, तो ये पहले बेटा बना के देगा द एल्कीन। एल्कीन अभी कराऊंगा, फर्दर ऑक्सीडाइज होंगे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और सिचुएशंस के मुताबिक। याद रखिएगा कार्बन डबल बॉन्ड CH2, एक कार्बन हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर पे जाता है। 3 डिग्री अल्कोहल्स डू नॉट गेट ऑक्सीडाइज्ड। तो मैंने अभी तक आपको क्या कथा सुनाई है? मैंने सुनाई है कि 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अल्कोहल्स, 3 डिग्री सबसे मुश्किल से ऑक्सीडाइज होते हैं, 1 डिग्री सबसे आसानी से होते हैं। 1 डिग्री एल्डिहाइड पे जाएंगे, अगर आपने KMnO4 डाइक्रोमेट यूज किया एसिड पे चल जाएंगे। PCC PDC वगैरह यूज किया तो वो कहाँ पे रुकेंगे? वो एल्डिहाइड पे रुकेंगे। 2 डिग्री PCC PDC डाइक्रोमेट के साथ, KMnO4 के साथ कीटोन्स पे जाते हैं। ये हमने आपको अभी अभी करवाया। कीटोन्स, कीटोन्स एल्डिहाइड तो आसानी से ऑक्सीडाइज हो ही जाएंगे, अभी हम आपको कीटोन्स की कहानी बता रहा हूं। राइट, कीटोन्स कैन बी ऑक्सीडाइज्ड राइट टू एसिड्स बाय स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट विद लॉस ऑफ कार्बन एटम। यहां पे बेटे आपके पास 3 कार्बन है। पहली बात, कीटोन्स आसानी से ऑक्सीडाइज नहीं होंगे, एल्डिहाइड किसी के साथ भी चल जाते हैं। तो हमेशा प्लीज याद रखो, कार्बोनाइल कार्बन से अगला बॉन्ड टूटेगा। राइट, कीटोन्स की ऑक्सीडेशन, अगर ये 2 कार्बन है तो वो 2 कार्बन वाला एसिड बन जाएगा। अगर ये 3 कार्बन होते तो ये 3 कार्बन वाला एसिड बन जाता। अगर 1 कार्बन है मेरे प्यारे से बच्चों, तो वो 1 कार्बन वाला एसिड फॉर्मिक एसिड बनाएगा। बट फॉर्मिक एसिड किसी भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रिएक्शन करने के लिए तैयार होता है, वो फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाता है किसमें? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में। तो मोटे तौर पे मैं बता रहा हूं, अगर कीटोन्स पे 1 कार्बन हुआ कार्बोनिल कार्बन से, सॉरी, एक तरफ, तो वो हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में जाएगा। CH3 will always form carbon dioxide and water। तो देखते हैं क्या सिखाया मैंने। मान लीजिए मेरे प्यारे से बच्चों, हमारे पास C2H5 CO CH3 है। पहली बात, कौन लेके आओगे? नाइट्रिक एसिड। तो ये C2H5 CO राइट, अगर ये वाला बॉन्ड टूटा तो हमें मिल जाएगा COH एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अभी करवाऊंगा सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल में, प्लीज थोड़ा समय दीजिए। अभी सिर्फ जो समझाने की कोशिश कर रहा हूं ये देखिए, और इधर C2H5 को, तो अगर आप इसको ऑक्सीडाइज करेंगे, ये कितने कार्बन दिख रहे हैं? 3, तो 3 कार्बन वाला प्रोपेनोइक एसिड बन जाएगा। ये कितने कार्बन दिख रहे हैं? 2, तो 2 कार्बन वाला एसिटिक एसिड मिल जाएगा। याद रखो, COOH, HCOH, formic acid always ends up to carbon dioxide and water। अब फर्क महसूस करो, ये वाला एक सिमेट्रिकल कीटोन है, दिस इज अ सिमेट्रिकल कीटोन, अंडरस्टैंड? ऊपर वाला इज गोइंग टू बी द, कौन सा है? अनसिमेट्रिकल कीटोन। व्हाट इज अनसिमेट्रिकल कीटोन एंड कीटोन? सिमेट्रिकल कीटोन, कार्बन डबल बॉन्ड पे अगर दोनों तरफ सेम चीज हो तो वो सिमेट्रिकल अल्कोहल हो जाता है। राइट, कुछ काम है बेटे, तो मैं जरा ये अरेंजमेंट कर रहा हूं। राइट, ऊपर वाला सिमेट्रिकल कीटोन है, नीचे वाला अनसिमेट्रिकल कीटोन है। अब आप पूछ सकते हैं कि गुरुदेव, आपने यहां पे ये वाला बॉन्ड तोड़ा, व्हाट वुड हैव हैपन अगर हमारा ये वाला बॉन्ड टूटता? मैंने बोला ना, कार्बोनिल कार्बन से अगला कार्बन टूटेंगे।
सिमेट्रिकल में तो कोई दिक्कत नहीं, उसको तोड़ो, दोनों सेम ही है, एक है सिमेट्रिकल। अगर मैं ये वाला, एक मिनट बेटे उसका ना कलर चेंज कर लेते हैं तो नजर आएगा वो। अगर आपने ये वाला बॉन्ड तोड़ा, ये वाला, तो बेटे इधर आपके पास 2 कार्बन है, तो आपके पास 2 कार्बन वाला CH3CO बनता। इधर अब आपके पास 2 कार्बन है, तो आपको 2 कार्बन वाला CH3COH बनता। अब एक प्रोडक्ट आ गया दिस, और एक प्रोडक्ट आ गया दिस। अब हम आपको बताएंगे कि कौन सा प्रोडक्ट बनेगा। मतलब अनसिमेट्रिकल कीटोन्स में कार्बोनिल कार्बन से अगला बॉन्ड तो तोड़ना है, बट अगर आप इधर देखेंगे तो मिस्टर एक्स बैठे हैं, इधर देखें तो मिस्टर वाई बैठे हैं, तो मिस्टर एक्स को छोड़ेगा कि मिस्टर वाई को छोड़ेगा कार्बोनिल कार्बन, ये देखने का है। हमारी हिंदू मिथोलॉजी में एक बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे पास एक महाभारत करके एक हमारे पास पुराण है, तो बहुत ज्यादा ज्ञान देता है। कभी फ्री हुए तो गीता पढ़िएगा, बट अभी नहीं। अगर आप अभी पढ़ सकते हैं तो बहुत अच्छा, बट इस अगर आपको अपनी दूसरी पढ़ाई के ऊपर फोकस करना है तो उसमें मैं एक स्टोरी बताता हूँ। पांडव और कौरव 2 पार्टियां थी लड़ने वाली। पांडव कमजोर थे और वो धर्म के साथ, मतलब सत्य के साथ चल रहे थे। कौरव स्ट्रॉन्ग थे और वो धर्म मतलब सत्य के साथ नहीं चल रहे थे। कृष्ण जी एक ग्रेट पर्सन थे, ही वॉज अ ग्रेट किंग ऑल्सो, ही वॉज अ वेरी स्मार्ट पर्सन ऑल्सो, सो ही न्यू उनको किनका साथ लेना है। अब पांडवा महाभारत की लड़ाई आपने सुनी है कि नहीं सुनी है, तो हमारे हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ी लड़ाई थी, बहुत बड़ी लड़ाई हुई थी 2 पार्टियों के बीच में। कृष्ण जी भगवान थे, तो उनके पास दोनों जाते हैं, कौरव और पांडव, और उनसे कहते हैं कि हमें आपकी मदद चाहिए। अब भगवान तो दोनों की साइड लेंगे, तो कृष्ण जी ने कहा कि मैं, एक बात है, वो भी खुद भी राजा थे, मैं एक तरफ हूंगा और मेरी सारी जो सेना होगी वो दूसरी तरफ होगी। मतलब एक एक आप में से एक को मैं जाऊंगा और एक तरफ सेना जाएगी। और याद रखना, मैं सिर्फ वीकर साइड पे जाऊंगा, जो कमजोर होगा उसकी तरफ जाऊंगा। वो स्मार्ट थे। कौरव ने सोचा कि कृष्ण जी ने ना हथियार उठाना है, कृष्ण ने कहा मैं हथियार नहीं उठाऊंगा, मैं किसी को मारूंगा नहीं, मैं सिर्फ उनकी साइड पे रहूंगा। तो कौरवों ने ना कृष्ण जी की सेना चुन ली, और उन्होंने गलती कर दी, क्योंकि कृष्ण जी का दिमाग ही इतना था कि उन्होंने तो दिमाग यूज करना, वो पांडव की तरफ आ गए। पांडव वीक भी थे, कम भी थे, पांडव फिर भी वो लड़ाई जीते, और कौरव वो लड़ाई कृष्ण जी की वजह से हार गए। क्यों सुना रहा हूं? अभी मैंने आपको ना कार्बोनाइल कार्बन को एक बड़ा ग्रुप है और एक छोटा ग्रुप है, ऐसे ही बता। तो जो कार्बोनिल कार्बन है ना, वो सदा स्मॉलर ग्रुप के साथ जाएगा, ऐसा पॉपोस रूल से पता लगता है। ये सीबीएसई के सिलेबस में नहीं है, बट इसकी एप्लीकेशन सीबीएसई के सिलेबस में है। ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन ऑफ अनसिमेट्रिकल कीटोन, द कार्बोनिल कार्बन ग्रुप्स टेंड्स टू स्टे विद द स्मॉलर अल्काइल ग्रुप, राइट? ये आपको कहा। तो इस वक्त बेटे आपके पास 2 ग्रुप हैं, ये छोटा है और ये बड़ा है। तो पॉपोस रूल के मुताबिक सीओ ग्रुप, राइट, इसके साथ जाने की कोशिश करेगा। तो आपके पास 1 एंड 2 में से कौन सा सेट मेजर होएगा? दिस इज गोइंग टू बी द मेजर प्रोडक्ट होगा। आप कह रहे होंगे कि हम कीटोन्स की ऑक्सीडेशन में आपको ये क्यों करवा रहे हैं? क्योंकि अल्कोहल से कीटोन्स मिलते हैं, कीटोन से आगे जाएंगे, तो अगले चैप्टर में आपको इसका फायदा हो जाएगा बेटा। ये थोड़ी सी चीजें, इट इज नॉट इन सीबीएसई सिलेबस, मैंने लिख दिया है, तो आप इसको पढ़ सकते हैं, राइट? पढ़ लो, नॉवल के जैसे रीड कर लो। आपके स्कूल के लिए नहीं है, बट हाँ कंपटीशन में आपके पास आ सकता है। NICS, नॉट इन सीबीएसई सिलेबस, पढ़ जरूर लेना। ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, राइट? वो किसको ऑक्सीडाइज कर रहे हैं, ये हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट चीज में। जो लोग कहीं हिंदुस्तान से बाहर जाने की तैयारी कर रहे हैं,
राइट, या सिर्फ बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं तो उनको प्लीज इसके ऊपर ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है। MnO2 is a mild oxidant, oxidizes allylic benzylic to aldehyde and ketones. Kindly read it, दिमाग में रहना चाहिए। MnO2 is an oxidizing agent, वो ये कौन सा है? दिस इज द डबल बॉन्ड से अगला इज एलाइलिक को एल्डिहाइड में ऑक्सीडाइज कर, KMnO4 यूज करोगे तो डबल बॉन्ड भी टूट जाएगा। ये कौन सी कार्बन है बेटा जहाँ पे स्टार लगा हुआ है? बेंजाइलिक को ऑक्सीडाइज कर रहा है। ये मैंने यहाँ पे समरी भी बनाने की कोशिश की है। यहाँ पे मैंने क्या किया है, जितने ज्यादा हाइड्रोजन होंगे, राइट, यानी कि 1 डिग्री सबसे ज्यादा ऑक्सीडाइज होएगा, 2 डिग्री 3 डिग्री की ऑक्सीडेशन मुश्किल हो जाएगी, राइट, दिस इज इंपॉर्टेंट, राइट। 1 डिग्री अल्कोहल, अब हम लेके आ रहे हैं HiO4 परआयोडिक एसिड। परआयोडिक एसिड ऑक्सीडाइज करता है 1 डिग्री अल्कोहल को एल्डिहाइड, 2 डिग्री अल्कोहल्स को एल्डिहाइड्स और 3 डिग्री अल्कोहल्स को कीटोन्स पे लेके जाता है। हाँ बेटे, ये डिफरेंट आपके पास एक एजेंट आ रहा है, द डिफरेंट एजेंट आ रहा है। अच्छा सॉरी, ये बीच में मैंने एक स्लाइड छोड़ दी, तो ये आप पढ़ लेंगे, ये भी देख लेते हैं। ये है एल्डिहाइड और ये है कीटोन। एल्डिहाइड में इस कार्बन के ऊपर एक हाइड्रोजन है, आसानी से ऑक्सीडाइज हो रहा है। कीटोन में इसके ऊपर हाइड्रोजन नहीं है तो मुश्किल से ऑक्सीडाइज होता है। मैं बताना चाह रहा हूं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीजेस ROR ऑफ ऑक्सीडेशन। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप अगर आपके पास लगा हो, ठीक, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग लगा हो, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग आसानी से ऑक्सीडेशन करवाता है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग के। मतलब अगर आपके पास बेंजाइल अल्कोहल है, तो अगर आप इसको ऑक्सीडाइज करेंगे तो इसमें किस में जाना है? बेंजोइक एसिड में जाना है। बट अगर यहाँ पे ये ग्रुप लगा हुआ तो वो सबसे आसानी से ऑक्सीडाइज होएगा, ये मैं बताना चाह रहा हूं। चलिए दोबारा परआयोडिक एसिड की तरफ चलते हैं। परआयोडिक एसिड 1 डिग्री अल्कोहल को एल्डिहाइड, 2 डिग्री को एल्डिहाइड, 3 डिग्री को कीटोन्स में लेता है। पर आयोडिक एसिड क्लीव्स कार्बन कार्बन पड़ोसी एटम्स को काट देता है, राइट, जहां पे पड़ोसी कार्बन पे OH यानी कि विसिनल हो तो उनको खत्म कर देता है। मान लीजिए ये कट गया, क्या था बेटे? 1 डिग्री, ये क्या था? 1 डिग्री। तो 1 डिग्री, राइट, इसको हम रोमन में 1 लिख देते हैं। किस में जाते हैं? एल्डिहाइड। अब ग्लिसरीन को देखिए, एक कार्बन से क्या बन गया? एक कार्बन वाला एल्डिहाइड। एक कार्बन से क्या बन गया? एक कार्बन वाला एल्डिहाइड। अब आप दूसरे को देखिए, ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है और ये 3 डिग्री है। तो 1 डिग्री वाला चला गया इसमें, 3 डिग्री वाला चला गया ये सेंटर वाला अगले पेज पे बताता हूं, ये चला गया किसमें? फॉर्मिक एसिड में। ये दोनों तरफ से, राइट, फ्लैंक्ड था OH। इन केस ऑफ पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल्स 1 mole of HiO4 is consumed between two adjacent hydroxyl group। मतलब यहां पे 1 मोल HiO4 लगेगा, यहां पे 2 मोल HiO4 लगेंगे, राइट। एक मिनट रुकिएगा, ये मैं आपको अगले पेज पे अभी बताने वाला था, क्योंकि आपने देखा ना ये कॉन्ट्रास्ट आ गया है। ये 2 डिग्री था तो आप सोच रहे होंगे ये एल्डिहाइड पे क्यों नहीं गया, ये अगले पेज पे दिखा रहा हूं। An alcoholic group flanked on attacked by both sides by HiO4 is converted to carboxylic acid। ये इसमें चला गया, क्या करवा रहे हैं? ऑक्सीडेशन ऑफ पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल्स। मोनोहाइड्रिक की पीछे हमने आपको करवा दी थी, क्या याद करवाने की चीज थी? 1 डिग्री एंड 2 डिग्री किस में जाते हैं? एल्डिहाइड्स में।
3 डिग्री किस में जाता है? कीटोन्स में जाता है। बट अगर 2 डिग्री दोनों तरफ या कोई भी दोनों तरफ से सराउंडेड हो, राइट, कार्बन से, तो वो चला जाता है कीटोन में। डाइबोरेन, वैसे तो ये रिडक्शन चल रही है बट हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन में डाल रहे हैं तो हम इसकी वजह से आपको ये करवाएं। डाइबोरेन selectively reduces carboxylic acid to alcohols. It does not reduce aldehyde ketones nitro. You can do it in the method of production of the alcohols. Please फर्क देखिएगा बेटे, अगर आपने B2H6 यूज किया तो उसने सिर्फ इसको रिड्यूस किया, राइट? जबकि अगर आपने सोडियम बोरोहाइड्राइड यूज किया तो उसने इसको भी रिड्यूस कर दिया। That's what I want to say. डाइबोरेन एक स्पेशल रिड्यूसिंग एजेंट है। आई रिपीट, मैं अभी ऑक्सीडेशन करवा रहा हूँ, ये बीच में मैंने नॉलेज पास कर दी है, जो कि सिर्फ एसिड्स को रिड्यूस करता है, उसने नाइट्रो को, एल्डिहाइड को, कीटोन को टच नहीं करना है। ये आपकी सीबीएसई के सिलेबस के लिए एक इंपॉर्टेंट चीज है। जो मैंने अभी अभी आपको ऑक्सीडेशन के बारे में बताया HiO4 के, वो आप देखेंगे। बट सुनो, मैं इसको कॉपी करने के लिए बोल रहा हूँ, ये वही चीज है। ठीक है जी, प्लीज देख लेंगे, ये बायोमोलिक्यूल्स में आएगी तो इस करके कह रहा हूँ। देख लीजिएगा, पिनेकॉल पिनेकलोन रीअरेंजमेंट, पिनेकॉल पिनेकलोन रीअरेंजमेंट, कीटोन्स और मैग्नीशियम अमालगम वाटर फॉर्म सिमेट्रिकल डायोल्स, पिनेकॉल्स। ये पुरानी सीबीएसई के सिलेबस में होता था। दिस इज कीटोन, दिस इज कीटोन। अगर आप मैग्नीशियम अमालगम वाटर से आपने यूज किया, देखो ये दोनों कार्बन जुड़ गए और यहाँ पे आपके पास OH आ गया, इसको बोलते हैं पिनेकॉल, पिनेकॉल। इट्स अ ऐसे ही रिएक्शन है, इसका मैकेनिज्म है, आगे उसको डिस्कस कर सकते हैं। हम क्या करवा रहे हैं दोस्तों आपको, हम आपको करवा रहे हैं कि अल्कोहल्स के रिएक्शन, बीच में मैंने रिडक्शन शुरू कर दी है, राइट, और हमने आपको ये एक रिएजेंट करवा दिया है। A very, very important reaction is in front of you. Very important. Victor-Meyer test. It is extremely important. बोर्ड्स में ऐसा क्वेश्चन करिए, उम्मीद करिए कि राइट अ नोट ऑन Victor-Meyer test. और आप ये उम्मीद करिए कि हाउ कैन यू डिस्टिंग्विश बिटवीन डिफरेंट अल्कोहल्स. So that is Victor-Meyer test. I repeat, it's extremely important. समझो, 2 बार देखो, कॉपी करो, आंखें बंद करो, एनालाइज करो. This reaction, this test is used to distinguish between 1 degree, 2 degree, 3 degree alcohols. Right? देखते हैं, मैंने टेबुलेशन की फॉर्म में काम किया है। अभी आप सिर्फ 1 डिग्री अल्कोहल्स की तरफ ही फोकस करिए, इस तरफ एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड साइड में। 1 डिग्री अल्कोहल फास्फोरस एंड आयोडीन के साथ रिएक्ट करते हैं और OH की जगह पे आ जाता है I। पहला स्टेज Victor-Meyer में फर्स्ट स्टेज क्या है, PnI2, बेसिकली आपने किया हुआ PI3 बन जाता है। देन सेकेंड स्टेज में हम सिल्वर नाइट्राइट डालते हैं, तो आयोडीन की जगह पे क्या मिल जाता है, NO2, राइट? आयोडीन की जगह पे क्या मिल जाता है, NO2। बच्चों पहली स्टेज में क्या डाला, PI2, फिर क्या डाला, AgNO2। तीसरी स्टेज में आपने डाला नाइट्रस एसिड HNO2,
HNO2, तीसरी स्टेज में आपने क्या डाला, HNO2, राइट, HNO2। मैंने जानबूझ के उसको ऐसे लगा है, ज्यादा से ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन निकालने की कोशिश करनी है। यहाँ पे क्या निकल, वाटर, क्या मिल गया, नाइट्रोलिक एसिड, राइट, नाइट्रोलिक एसिड। ये वाला जो हाइड्रोजन है ये एसिडिक है, तो अगर अब मैंने NaOH डाला तो मुझे यहाँ पे खूनी लाल रंग आ जाएगा, ब्लड रेड। अगर ब्लड रेड आ गया तो मतलब वो क्या था, वो 1 डिग्री अल्कोहल था। प्लीज पढ़ सकते हैं, आंखें बंद कर सकते हैं। पहली स्टेज में डाला Pi2, फास्फोरस एंड आयोडीन, अल्कोहल के अंदर डाल दिया आपने, टेस्ट ट्यूब के अंदर अल्कोहल लिया। उसके बाद आपने क्या डाला, आपने सिल्वर नाइट्राइड डाला। क्या बना देख सकते हैं, NO2 आ गया, OH की जगह पे I, OH की जगह पे NO2। अब 1 डिग्री में अगर आपने नाइट्रस एसिड डाला तो आपको नाइट्रोलिक एसिड मिला। नाइट्रोलिक एसिड जो मिला, आपने अगर NaOH डाला और वहां पे ब्लड रेड कलर आ गया तो इसका मतलब वो 1 डिग्री था। अब बेटा पार्टी, अब हम 2 डिग्री अल्कोहल की कथा बांचते हैं। अब सेंटर वाले को देख रहे हैं, ठीक बेटे, ना ऐसे ही कॉपी करना ताकि कंपैरिजन में दिखेगा। पहली स्टेज में आपने Pi2 डाला, OH की जगह पे I आ गया। दूसरी स्टेज में क्या डालना था बेटे, AgNO2 डाला और OH की जगह पे NO2 आ गया। अब तीसरी स्टेज पे पुत्रों की पाया तो सिर्फ पाता द HONO, नाइट्रस एसिड। अब देखो यहाँ पे एक ही हाइड्रोजन है, निकलना वाटर, ये कुछ ये कंपाउंड मिल गया। दिस इज नोन एज नकली नाइट्रोल। अब अगर आपने NH डाला तो आपके पास ब्लू रंग आएगा। 2 डिग्री में क्या आ गया, ब्लू रंग आ गया। 1 डिग्री में क्या आया, ब्लड रेड। एग्जाम में जाके गड़बड़ मत कर देना, ब्लड रेड 2 डिग्री का बना दो और ब्लू फर्स्ट का बना दो। एक बस याद करो, 1 डिग्री रेड, 3 डिग्री अल्कोहल। अब आप लास्ट वाली कथा देख रहे हैं, राइट। अगर आपने Pi2 डाला तो यहाँ पे आयोडीन लग गया, अब NO2 लग गया, AgNO2 डाला। अब बेटे इसके ऊपर there is no hydrogen, so therefore there will be no color change। दोबारा रिपीट करते हैं, क्या करवा रहा हूं बच्चों, विक्टरमायर टेस्ट। क्यों करवा रहा हूं, क्योंकि अल्कोहल बड़े इंपॉर्टेंट आपके पास फैमिली है, तो उसको डिस्टिंग्विश कैसे करना है। क्या खासियत है विक्टरमायर की, इसमें हम 4 चीजें यूज करते हैं, Pi2, AgNO2, नाइट्रस एसिड, NaOH। तो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री आपके पास बॉटल्स है, उसके ऊपर आपको पता नहीं इसमें से कौन सा 1 डिग्री है, कौन सा 2 डिग्री, कौन सा 3 डिग्री। तो हम ना तीनों बोतल के ऊपर A B C लिख देते हैं, एक के ऊपर A, B और तीसरे के ऊपर C लिख देते हैं। 3 टेस्ट ट्यूब निकालते हैं, उनके ऊपर ABC लिख देते हैं। एक ड्रॉपर अल्कोहल A में से लेके A टेस्ट ट्यूब में डालते हैं, वो ड्रॉपर धो देते हैं। दूसरा ड्रॉपर उठाते हैं, 2 डिग्री B आपके पास जो है, मुझे नहीं पता वो 2 डिग्री है या 3 डिग्री है, B में से B टेस्ट ट्यूब में डालते हैं और C में से C टेस्ट ट्यूब। आपके पास 3 टेस्ट ट्यूब तैयार है, तीनों बॉटल्स में से ले आओ। Pi2 डालो, सब में Pi2 डालो, AgNO2 डालो, सब में डालो, सब में नाइट्रस एसिड डालो, राइट। एक में तो कोई रिएक्शन ही नहीं होना। अब तीनों में NaOH डालो, जिसमें ब्लड रेड आ गया 1 डिग्री है भैया। मान लो B में रेड कलर आ गया, B के ऊपर आप लिख दो दिस इज 1 डिग्री अल्कोहल। मान लो A में ब्लू कलर आ गया, A के ऊपर लिख दो 2 डिग्री। जिसमें कोई भी रंग नहीं आया, दैट इज गोइंग टू बी क्या है, द 3 डिग्री अल्कोहल। Please copy it right now before you move to the next page, right बेटा। तो हम आपको क्या करवा रहे हैं, हम आपको ये विक्टरमायर टेस्ट करवा रहे हैं। एक मिनट बेटे, स्लाइड को ना मैंने नीचे लेके आया हूं। ये पिनेकॉन रीअरेंजमेंट है, ये मैंने इसका मैकेनिज्म भी लिख दिया है, बट ये आपके सिलेबस का नहीं है।
दिस इज पिनेकॉल अल्कोहल। अगर आप उसको फर्दर एसिड से रिएक्ट करवाएं तो वो पिनेकॉलोन बन जाता है। ये हमने आपको कराया। तो आज हमने आपको करवाए हैं द ऑक्सीडेशंस ऑफ अल्कोहल्स, द ऑक्सीडेशंस ऑफ अल्कोहल्स। 1 degree aldehyde, aldehyde goes to acids. 2 degree ketones, ketones goes to acids. Carbon carbon double bond goes to carbon dioxide and water, or ketones or aldehyde. Aldehyde तो बनता है depending on situations. हमने आपको माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मॉडरेट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपको दिखाए। डिफरेंट पीसीसी पीडीसी से दोस्ती करवाई। काफी सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मैंने आपको दिए। अब अगली क्लास में हम फिनोल से आगे चलेंगे बेटे। फिनोल्स और ईथर्स मिला के तकरीबन 3 सेशंस लेगा, राइट? तो दैट विल एंड अल्कोहल, फिनोल्स, ईथर्स को खत्म करेगा मेरे बच्चों। तो तब तक के लिए जय हिंद, और मिलते हैं हम इसके बाद, राइट? तो थैंक यू। वी कंटिन्यू विथ फिनोल्स इन द नेक्स्ट सेशन बेटे। बाय, टेक केयर, सी यू अगेन। अल्बर्ट आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज जब मिला था। जय हिंद, बाय बेटे।